1,25,00,000 रुपए का इनाम, 2 राज्यों की पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर का नाम, 20 सालों का आतंक और 60 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की शहादत का जिम्मेदार। एक ऐसा नाम जिससे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगल दहल जाते थे। नाम था एम बालाकृष्णा उर्फ बालन्ना। हमारी विशेष पेशकश में आज हम परत दर परत खोलेंगे उस खूंखार माओवादी कमांडर की कहानी, जिसके अंत ने सुरक्षा बलों और सरकारों को वो दिया है जिसका उन्हें दशकों से इंतजार था, चैन की एक सांस। हाल ही में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन इन 10 में एक नाम ऐसा भी है जिसका मारा जाना इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी बन गया। ये नाम था एम बालाकृष्णा का। आखिर ये बालकृष्ण था कौन और क्यों उसकी मौत माओवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर मानी जा रही है? तेलंगाना के वारंगल में साल 1965 में जन्मे बालकृष्ण ने हैदराबाद के कॉलेज से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की थी। एक आम छात्र की तरह दिखने वाला ये शख्स साल 1983 में माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बन गया और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेलुगु, हिंदी और गोंडी जैसी भाषाओं में उसकी पकड़ ने उसे अलग अलग राज्यों में अपनी पैठ बनाने में मदद की। वो इतना शातिर था कि पुलिस की फाइलों में उसके कई नाम दर्ज थे। कहीं वो मनोज था तो कहीं भास्कर, कहीं राजेंद्र तो कहीं बालन्ना। हर इलाके के लिए एक नई पहचान, एक नया नकाब। बालकृष्ण का असली आतंक ओडिशा ने देखा। पिछले 20 सालों में ओडिशा में जितने भी बड़े और घातक नक्सली हमले हुए, उन सब के पीछे इसी का शातिर दिमाग था। ओडिशा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के एडीजी संजीव पांडा के मुताबिक 60 साल का बालन्ना माओवादियों की ओडिशा स्टेट कमेटी का चीफ और पार्टी की केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। उसका मारा जाना ओडिशा में माओवादियों की कमर तोड़ने जैसा है। आइए आपको बालकृष्ण के कुछ सबसे क्रूर कारनामों की याद दिलाते हैं। साल था 2008। माओवादियों ने नयागढ़ में सुरक्षा बलों पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में 13 पुलिसकर्मियों समेत 14 की बेरहमी से मौत हो गई और जिला शस्त्रागार लूट लिया गया। इसी साल मलकानगिरी जिले के बाली मेला जलाशय पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें हमारे 37 कमांडो शहीद हो गए। इन दोनों ही हमलों की रणनीति बालकृष्ण ने तैयार की थी। उसका आतंक यही नहीं रुका। अप्रैल 2009 में कोरापुट जिले में देश की नवरत्न कंपनी नाल्को पर हमला हुआ। इस हमले में देश की सुरक्षा में तैनात 11 सीआईएसएफ के जवान शहीद हो गए। इन सभी हमलों ने देश को हिलाकर रख दिया था और इन सब के पीछे एक ही नाम गूंजता था, बालकृष्ण। उसके बढ़ते आतंक को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए और उड़ीसा सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वो इतना चालाक था कि कई बार सुरक्षा बलों के घेरे में आने के बावजूद हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था। एक बार तो उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन जनवरी 1990 में एक टीडीपी विधायक की रिहाई के बदले सरकार को उसे छोड़ना पड़ा था। हाल के दिनों में बालकृष्ण एक नए और खतरनाक मिशन पर था। वो छत्तीसगढ़ में गरियाबंद और नुआपाड़ा के जंगलों के रास्ते ओडिशा में घुसपैठ कर एक नया सप्लाई सिस्टम और कॉरिडोर बनाना चाहता था। उसका मकसद था कंधमाल और कालाहांडी के जंगलों में माओवादियों को फिर से मजबूत करना। अगर वो अपनी इस योजना में कामयाब हो जाता तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सुरक्षा बलों को उसके मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली, एक सटीक योजना बनाई गई और गरियाबंद के जंगलों में उसे और उसके साथियों को घेर लिया गया। मुठभेड़ शुरू हुई और इस बार बालन्ना का कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। सुरक्षा बलों की गोलियों ने 20 साल के आतंक के इस अध्याय का हमेशा के लिए अंत कर दिया। पुलिस की 30 की टीम, सीआरपीएफ, कोबरा की टीम और एसटीएफ की टीमों के द्वारा एक सफल अभियान चलाकर 10 माओवादियों को मारा गया, जिसमें एक शीर्ष माओवादी सीसी मेंबर जो मनोज उर्फ मोडम बालकृष्ण और एक एसजेडसी जो ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर प्रमोद, उसका भी इसमें शामिल था। कुल 5 करोड़ 22 लाख का इन 10 माओवादियों पर इनाम घोषित था। तो एक बहुत ही एक बेहतरीन कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा की गई। बालकृष्ण की मौत सिर्फ एक नक्सली की मौत नहीं, ये एक विचारधारा, एक रणनीति और एक आतंक के नेटवर्क पर करारा प्रहार है। उसकी मौत से ओडिशा में नक्सली नेतृत्वहीन और कमजोर होंगे। ये उन शहीदों के परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने बालकृष्ण जैसे नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। सुरक्षा बलों के इस साहसी ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बालकृष्ण की मौत से लाल आतंक का सफाया हो सकेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।